हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। क्या वाकई में होपोनोपोनो प्रेयर करने से आपको कुछ फ़ायदा मिलता है? क्योंकि बात तो ये होती है ना कि होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो आपकी ज़िंदगी को बदलता है। अब ज़िंदगी कौन बदलता है? ऑब्वियसली जहाँ से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, ज़िंदगी तो वहीं पर बदलती है ना। लॉजिकली अगर आप इस बात को देखो तो ऑब्वियसली होपोनोपोनो प्रेयर अगर आप कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ है। ये सवाल उनका सबसे ज़्यादा है जो अभी तक होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में शायद अभी अभी सुन रहे हैं, या मन में कोई डाउट है। वो सुन तो रहे हैं, करना तो चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी करना शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी है, कब करना है, क्यों करना है, किस तरह से करना है। तो ये वीडियो उनके लिए जिनके मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं, और उनके लिए भी जो होपोनोपोनो प्रेयर करते तो हैं। अब आप देखिए ना, आपके बेनिफिट के साथ जो हम आज कह रहे हैं वो बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त है, तंदुरुस्त है और जिंदगी से भरपूर होकर अपनी इस ब्यूटीफुल, लवेबल, मैजिकल लाइफ को जिए जा रहे हैं। तो होपोनोपोनो प्रेयर करने का सबसे पहला जो फ़ायदा मुझे लगता है कि जो सबको करना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर आपके अंदर जो कुछ भी गुस्सा है, एंग्जाइटी है, डर है, तनाव है, जो कुछ भी है, आप इस प्रेयर को करते जाएंगे, आप महसूस करेंगे ये सब खत्म हो गया है। जी हाँ, मतलब कम वम की कोई बात नहीं है, ये कम होते होते एकदम टोटली गॉन। आप महसूस करोगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन कैसे हो गया? सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर से। अब आप कहोगे ओ माय गॉड, क्या ये सच में होता है? ये तो मैजिक है। जी हाँ, ये मैजिक ही तो है, होपोनोपोनो प्रेयर का मैजिक है। तो जो सोच रहे हैं ना कि मुझे अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, या मुझे बहुत एंग्जाइटी फीलिंग आती है, जो कुछ भी है, वो इस प्रेयर को तो आराम से कर सकते हैं अपने इन सारी टेंशन को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। होता है ना कि कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो अंडर कंट्रोल होती ही नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन बार बार चिंताएं आती है, दुश्चिंताएं आती है, आपको बहुत तरीके से मतलब एंग्जाइटी फील होने लगती है कि अब क्या करूं क्या ना करूं। बहुत गुस्सा भी आ रहा है, बहुत इरिटेशन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। आप होपोनोपोनो प्रेयर करते जाएंगे, आपके अंदर से ये सारी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और इसलिए मेरा मानना है ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपको क्या फ़ायदे होते हैं उसका, कि आपके अंदर से गुस्सा, इरिटेशन, एंग्जाइटी, डर, तनाव, जो कुछ भी है, ये सब कुछ ख़त्म कर देता है। नंबर 2, आपके दिमाग को शांत करता है, स्थिर करता है। होता है नहीं कि आप बहुत कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है, और आप एकदम अशांत मन से घूम रहे हो, किस तरह से मैं इन चीज़ों को करूं। ये नहीं होता है। आप शांत हो जाते हो हर एक चीज़ को, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में कहा, देखने की चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो अलग हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ये आपके दिमाग को शांत कर देगा, एकदम स्थिर रहेंगे आप। नंबर 3, ये आपके दिमाग को भटकने नहीं देता है। आपका होता है ना कि अगर आप कुछ काम को फोकस के साथ करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा है, दिमाग भटकता कब है? जब आप फोकस पे फोकस नहीं रख पाते हो। तो ये आपके फोकस को रखने देता है, और इस तरह से ये आपके दिमाग को भटकने नहीं देता है। नंबर 4 पे हम कहेंगे कि ये आपकी क्लीनिंग करता है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि होपोनोपोनो प्रेयर आपके मन की, आपके माइंड, बॉडी, सोल की क्लीनिंग करता है। आपके माइंड की क्लीनिंग करता है, आपकी सोल की क्लीनिंग करता है। आप कुछ वक्त के अंदर ये रिजल्ट पाएंगे कि सब कुछ सही से हो रहा है। यह आपके काम करने का जो एक वे है जो बिगड़ गया था, उस वे को ठीक करता है। जिसे कहते हैं ना कि रिपेयर करता है। रिपेयर करने के लिए क्या करता है कि कुछ चीज़ों को छांटना पड़ता है, कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह से होपोनोपोनो प्रेयर आपकी ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों को ठीक करता है जो अब तक ठीक नहीं थी और आपको समझ में भी नहीं आ रहा था। आपकी लाइफ को एक डिसिप्लिन वे देता है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। होता है ना कि आपकी लाइफ टोटली अनसेटल्ड है, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है, मतलब एकदम फालतू के विचार आ रहे हैं, फालतू की बातें आ रहे हैं, मतलब जो आपकी ज़िंदगी में कोई ज़रूरी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ बातें कर रहे हैं, और वैसी वैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती जा रही हैं जिसका आपके काम के साथ, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कहीं से भी कुछ भी जुड़ाव नहीं है। लेकिन जब आप होपोनोपोनो करेंगे, आप खुद देखेंगे ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से वैनिश हो रही हैं। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर 6, आपकी वाइब्रेशन को
बहुत बहुत बढ़ाता है, आपकी वाइब्रेशन को हाई कर देता है। ये कहा जाता है ना, जैसे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टेक्निक कर रहे हैं या फिर आप वाटर टेक्निक, कुछ भी आप टेक्निक कर रहे हैं, ये कहा जाता है कि आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई होनी चाहिए। क्योंकि ये एकदम जग जाहिर है कि आपकी हाई वाइब्रेशन के बिना आप कुछ भी कर लो, कोई भी काम नहीं करेगा। आप जिस वाइब्रेशन में हो, काम बिल्कुल उसी तरह से होगा। तो आप जब होपोनोपोनो करते हैं, आपकी जो वाइब्रेशन है वो ऐसे ही हाई हो जाती है, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जो सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर 1 कह सकते हैं हम उसको, वो है इंसान एक खुशी की लय में जाता है। अब खुशी की लय में क्यों जाता है? देखिए, जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में मकसद मिल गया है, उसकी जो लाइफ में जो अनसेटल्ड चीज़ें थी वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसका दिमाग जो था वो इधर उधर घूमता था, भटकता था, अब फोकस के साथ अपना काम कर रहा है। उसके अंदर जो गुस्सा है, इरिटेशन है, ये अब नहीं आता है, चीज़ों को वो अलग तरीके से देख रहा है, उसका मन जो है वो शांत हो गया है, स्थिर हो गया है। अब एक बंदा जो हमेशा हाई वाइब्रेशन में ही रह रहा है, इन चीज़ों के साथ साथ वो खुश नहीं होगा तो कौन होगा? वो तो हमेशा ही खुश होगा ना, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है वो आपको एक अलग इंसान बना रही है, अंदर से आपकी क्लीनिंग कर रही है और आपको एक अलग चीज़ों के साथ, अलग नज़रिए के साथ, एक अलग इंसान के रूप में आपसे परिचय करा रही है। तो क्या ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ा फ़ायदा नहीं है? आप जो ढूंढ रहे थे कि मुझे एक एक चीज़ों के लिए, ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, आप इन 369 का टेक्निक कर रहे हो, आप वाटर बॉटल टेक्निक कर रहे हो, बहुत कुछ टेक्निक कर रहे हो, और सिर्फ एक प्रेयर आपकी ज़िंदगी में इतने सारे बदलाव के साथ मैजिक ला रहा है। तो क्या ये प्रेयर एक मैजिकल प्रेयर नहीं है जो आपकी ज़िंदगी को वाकई में बदल रहा है? अब बात आती है कि इसको हम कब करें, किस तरह से करें। जो नए नए करते हैं ये बहुत आता है। तो सबसे पहली बात, जैसे आपको पता ही है कि 108 टाइम इसको बोलना होता है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जब आप शुरू शुरू में कर रहे हैं ना, आप जब किसी भी चीज़ को करेंगे तो आपको, मेरा हमेशा ही सबको राय होता है कि आप 108 टाइम ही कीजिए। इवन मैं जब भी करती हूँ, मैं 108 टाइम ही करती हूँ। 108 टाइम करना आपको हमेशा ही बेनिफिट दे रहा है। अब ये जो होता है ना कि आई लव यू, क्या है, 4 लाइन्स ही तो आपको कहने हैं ना, क्या क्या, कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड थैंक यू। ये आप बोल रहे हो तो किसको बोल रहे हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि हम इसको किसको बोल रहे हैं। तो ये आप किसको बोल रहे हो? आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं। आप जिस भगवान को मानते हैं, आप जिस भी भगवान को, बहुतों को यूनिवर्स ठीक पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप जिस भगवान को मान रहे हैं वही आपका यूनिवर्स है, आप उनको बोल रहे हो। किसी को भगवान पे विश्वास नहीं है, लेकिन कोई एक सुप्रीम पावर तो है, आप उसको बोल रहे हैं। या आप अपने अंदर बसे उस ईश्वर को कह रहे हैं, जो आपके अंदर है उसको ही आप कह रहे हैं। अब इस प्रेयर से एक फ़ायदा और है जो बहुत बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि मैंने कहा ना कि फ़ायदा में जिसको मैंने बहुत अच्छे से रियलाइज़ किया, कि बड़े मज़ेदार की भी बात है कि पहले पहले क्या होता था कि देखिए, आप ना, अगर कोई आपको कहेगा आई लव यू, आप उसको रिटर्न आई लव यू नहीं कह सकते। हम आई लव यू सबसे नहीं कह सकते। जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि हम तो अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से कभी आई लव यू कह ही नहीं सकते, मतलब कहते नहीं है ना, इसलिए नहीं कह सकते। हम अपने भाई बहन से भी नहीं कह सकते। क्या हम अपने दोस्तों से भी हमेशा आई लव यू कहते हैं? यही होता है, क्योंकि माइंड में चटाक से आता है कि नहीं, ये मेरे समवन के लिए है, जिससे आप प्यार करते हो, आप उसी को कह सकते हो आई लव यू। सबको मैं ये कैसे कहूँ? लेकिन जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो आप आराम से ये किसी को भी कह सकते हैं, और आपके मन में ये नहीं आएगा कि नहीं, मैं इसको क्यों कहूँ, ये तो मेरे समवन के लिए है। क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी, समवन के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, लव वन के लिए जो प्यार है वो है। लेकिन आप किसी और को अगर आई लव यू कर रहे हैं, आई लव यू कह रहे हैं, तो आप प्यार को स्प्रेड ही कर रहे हैं, क्योंकि जो बांटोगे वही तो मिलेगा ना। तो आप प्यार बांट रहे हो, प्यार ही आपको मिलेगा। इसमें कोई मतलब ये वाली बात अब दिमाग में आती ही नहीं है। ये इस बात को जब मैंने रियलाइज़ किया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया था। उसके बाद क्या होता है कि आई एम सॉरी, आप जब बार बार कह रहे हैं आई एम सॉरी, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, ये आप रटते जा रहे हो, हर रोज़ कर रहे हो। अब आपने कहीं अपनी ज़िंदगी में कहीं कुछ गलती कर दी, अब आपको
किसी को सॉरी बोलना है, इसके पहले क्या होता था, ईगो आ जाता था या फिर मन में ये आ जाता था मैं उसको सॉरी बोलूँगा, फिर उसने अगर मुझसे कुछ कह दिया तो, सुना दिया तो, आपको आएगा ही नहीं ये बात। आप आराम से उसको जाके कह दोगे आई एम सॉरी, हाँ ये मैंने गलती की है। और जब आप किसी को बड़े आराम से सॉरी कहते हैं ना, तो चीज़ें बिगड़ने की जगह अच्छी होनी शुरू हो जाती है। आप देखिएगा ये बहुत बहुत मैजिक है। आप जब कहते हो प्लीज़ फॉरगिव मी, हाँ मैंने गलती कर दी और मैं इस गलती को मान रहा हूँ। लोग तो गलती को मानते ही नहीं हैं कि हाँ मैंने ये किया है, लेकिन आप गलती को मान रहे हो और आप कह रहे हो कि प्लीज़ फॉरगिव मी, चीज़ें बहुत बहुत अच्छी होती हैं। और रही थैंक यू की बात, आप आते जाते सबको थैंक यू कहिए, आपको रिटर्न में बहुत प्यार और सम्मान ही मिलेगा। क्योंकि आज की ज़िंदगी में हम इतना मतलब घुलते जा रहे हैं, अपनी बिजी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी होते जा रहे हैं कि हम ना थैंक यू कहते हैं और ना ही किसी को वेलकम करते हैं। सिर्फ अपनी ज़रूरत जहाँ होती है वहीं पर ये सब करते हैं। लेकिन जब आप थैंक यू कहेंगे, आपका मन एकदम एकदम शांत हो जाएगा। आप सबको कह सकते हो, किसी को भी कह सकते हो। आप जब किसी दुकान से कुछ ले रहे हो तो वहाँ भी थैंक यू कह रहे हो, ऑटो वाले को भी थैंक यू कह रहे हो, अपने बॉस को भी थैंक यू कहेंगे, आप सबको थैंक यू कह सकते हैं। अब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये सबसे मज़ेदार है। ये होती क्यों है, इतना इतना क्यों? देखिए, जब आप किसी बात को बार बार कह रहे हैं, हर रोज़ 108 टाइम कह रहे हैं, और सिर्फ ये एक बार नहीं, आप दिन में इसको जब भी मन करे आप कर रहे हैं, आप करते जा रहे हैं इस प्रेयर को, तो क्या हो रहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इन बातों को एक्सेप्ट कर रहा है, एसेस ले रहा है। अब जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को इजीली उसको एक्सेप्ट कर गया है, तो जब आप कहीं आपको कुछ गलती हुई या फिर आपको कहना होगा ना, तो आपको खुद कहेगा सबकॉन्शियस माइंड, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कह रहे हो। मतलब क्या है, चीज़ें सही हो रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आपका ईगो चला गया है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कोई आके आपको कुछ कह रहा है, आप एकदम शांत हो गए हो। आपके अंदर का वो जो कहते हैं ना कि बेस्ट वर्जन, वो क्या होता है, आप अपना बेस्ट वर्जन बनकर ही आप सामने आ रहे हो और ख़ुद से आप मुखातिब हो रहे हो कि देखो भाई मैं तो ये हूँ, हमेशा से था, सिर्फ मुझे नहीं पता था। या फिर जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप कर रहे हो तो ये भी बिल्कुल है। अगर आपको होपोनोपोनो रिलेटेड और भी कुछ है तो होपोनोपोनो के बहुत सारे वीडियो मैंने इस चैनल में डाल के रखा है, आप उनको भी देख सकते हो, या फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बेनिफिट वाली बात है, जिन्होंने सुना, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किनको किनको ये सारी फेजेस क्लीन होकर अभी एकदम शांत तरीके से उनकी गाड़ी जो है वो चल रही है, लाइफ की गाड़ी एकदम भरपूर तरीके से मज़े के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, बेनिफिट तो ज़रूर हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा कीजिए, और कमेंट तो ज़रूरी है। सब्सक्राइब तो हाँ आपने तो कर दिया है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।